तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 पोलिनोमियल टॉपिक में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज px equal to ax square plus bx plus c. It is a standard form of quadratic trinomial. यहाँ पर फैक्टराइजेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा वो 3 टर्म का होगा और जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फैक्टराइजेशन हम लोग को आज पढ़ना है। कल हम स्नैप होमवर्क पर कुछ क्वेश्चन दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर, स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे और दिस पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यानी 3 टर्म में है। इस पर मैक्सिमम डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। तो इसलिए ये जो मिडिल टर्म है, स्प्लिट ऑफ 9 into 2 पार्ट, इस 9 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, which sum is 9 and product is क्या होना चाहिए? सम करने के बाद 9 और प्रोडक्ट इसका कोएफिशिएंट और इनटू 8, यानी प्रोडक्ट इज 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक प्राइम फैक्टराइज ऑफ 1 into 8। तो 1 into 8 is equal to 8। प्राइम फैक्टराइज ऑफ 8, 2 से 2, 2 से 1, यानी आप 8 को 3 पार्ट में प्रोडक्ट करेंगे तो 2 into 2 into 2, तीनों का प्रोडक्ट 8 आया। अब इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, है ना? स्प्लिट 9, आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, स्प्लिट 9 into 2 पार्ट्स whose sum is 9, product and product is 8। इसमें ये ध्यान रखना है कि इस तीनों नंबर से 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में सम होना चाहिए 9 और प्रोडक्ट होना चाहिए 1 into 8, 8। अब सम इज 9 कैसे आएगा? इसका सम होना चाहिए 9 और प्रोडक्ट होना चाहिए क्या? सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर क्या है? 18 है। प्रोडक्ट इज 18। तो 18 से लगाओगे 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, इसलिए यहाँ पर 1 छूट गया था। तो सम इज 9 एंड प्रोडक्ट इज 18। अब आप 9 लाने के लिए 2 into 3 6 और 3 को अकेले रखना है लोन, यानी 6 plus 3, 6 plus 3 is equal to 9 और 6 into 3 is equal to 18। ऐसे आपका सम प्रोडक्ट और डिफरेंट नंबर हो सकता है, लेकिन नहीं, इसी तीनों नंबर से सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। अब देखिए सम 6 plus 3 9 और प्रोडक्ट 6 into 3 18। अब आप मिडिल टर्म को, इस क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। 1x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 9x को आप लिखेंगे 6x plus 3x, 6x plus
3x लास्ट में टर्म 18 आणि 3 टर्म को हम बना दिए 1 2 3 4 टर्म आणि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए। मिडिल टर्म मीन्स x का टर्म, मिडिल टर्म मीन्स x का टर्म को हम स्प्लिट कर दिए। ठीक है, अब आप फर्स्ट दो टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x में मैक्सिमम कॉमन लोगे और लास्ट दो टर्म का अलग कॉमन लोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 6 और इस दोनों में कॉमन होगा 3 और प्लस है प्लस 3 यानी x प्लस 6। इसमें ये भी आपको देखना है कि जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म है वो सेम होना है। अगर सेम आया तो आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है, अगर डिफरेंट है तो आप फिर मिडिल टर्म को कुछ चेंज करोगे, है ना। ऐसे अगर मिडिल टर्म ठीक लिया गया है तो आपको इक्वल आना ही है, यहीं पर आपका टेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 6 दोनों से कॉमन आ गया और अदर फैक्टर x प्लस 6 का कोफिशिएंट x और दूसरा x प्लस 6 का कोफिशिएंट प्लस 3, ये अदर फैक्टर आया। तो फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्म, हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो ये प्लस के फॉर्म में हम इसको सॉल्व किए। क्या ये समझ में आ गया? तो एक दूसरा क्वेश्चन दिए थे जिसमें अब कुछ माइनस का टर्म लेंगे। क्या लेंगे? माइनस का टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है ना। इसको मिटा दें। सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें नंबर 2 में फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। This polynomial is also quadratic trinomials. Middle term is 5x. A split of middle term in 2 parts whose sum is 5x and product is minus 24. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, आप 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में करोगे 2 से 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6, फिर 2 से डिवाइड किए गए 3 और 3 से आया 1 टाइम्स। अब इसी 4 नंबर, फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर भी 2, थर्ड भी 2 और फोर्थ 3, इसी से हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, है ना। तो 2 पार्ट्स दोनों का सम होना चाहिए कितना? 5, और उसी दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 24। तो आप देखिए, अगर आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगर यहाँ प्लस लाना है तो प्लस 8 मानते हैं और माइनस 3, तो 8 माइनस 3 5 और 8 इंटू माइनस 3 माइनस 24। तो आप यहाँ पर चेक भी कर लोगे, 8 प्लस 8 माइनस 3 इजकल टू 5 और 8 इंटू माइनस 3 इजकल टू माइनस 24। तो यहाँ पर लिखेंगे अ स्प्लिट ऑफ यहाँ पर स्प्लिट करना है ऑफ, किस टर्म को कर रहे हैं? तो स्प्लिट ऑफ 5
into two parts whose sum is 5 and product यहाँ पर 1 है इंटू -24 इज -24, इसका प्रोडक्ट होना चाहिए -24। अब आप नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, इस 5x को हम लिख देंगे 8x और -3x, स्प्लिट यही किए 5x को 8x -3x -24, यानी हम 5x को 2 पार्ट्स में लिखे, फर्स्ट पार्ट 8x, अदर पार्ट -3x, तो 8x -3x -24। अब यहाँ पर आप देखें फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लेंगे और अदर दो टर्म से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x से x कॉमन लोगे यानी x -8, अदर दो टर्म से दोनों में माइनस है, फर्स्ट कॉमन माइनस ले लिए, दूसरा नंबर यहाँ 3 है, सेकेंड नंबर 24 है, 24 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 3 भी कॉमन हो जाएगा। 3 फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड में नहीं है, x, इसलिए x कॉमन नहीं होगा, यानी माइनस हम 3 कॉमन ले लिए x, और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ देखिए माइनस लिखाया है, एक्चुअली यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, आप पहले भी पकड़ लिए गलती, है ना। तो x + 8, और यहाँ भी आपका आ रहा है x + 8, क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म इक्वल है, हाँ है, यानी आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर इसको हटा देते हैं, फर्स्ट फैक्टर x + 8 और अदर फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ x + 8 इज x, और सेकेंड का कोफिशिएंट x + 8 का -3, यही फैक्टराइज हुआ। तो यहाँ पर एक माइनस का बताए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें दोनों माइनस में हो, जिसमें दोनों टर्म माइनस में हो, ठीक है। तो ये सब फैक्टराइजेशन क्लास 9 में पढ़ना है, फिर आगे क्लास में जाओगे तो हर एक क्वेश्चन में कहीं कहीं आपका यूज में आएगा, वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आप इस टर्म को फैक्टराइज कीजिए, इसलिए फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आगे इसका बहुत हेल्प मिलेगा आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइज x² -4x -21, यहाँ पर हम दोनों टर्म माइनस लिए, यहाँ पर दोनों टर्म को हम माइनस लिए, ठीक है। x² -4x -21, यहाँ भी देखिए आपका कॉमन फैक्टर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को प्रोडक्ट करेंगे 21 के साथ, तो 1 × 21 क्या होगा, 21, प्राइम फैक्टराइज ऑफ 21, 3 से डिवाइड किए 21 को 7 और 7 से 1, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, होना चाहिए -4, स्प्लिट ऑफ 4 इंटू, या -4 लिखिए, स्प्लिट ऑफ -4 इंटू 2 पार्ट्स, किसमें करेंगे, स्प्लिट ऑफ -4
into two parts whose sum is, जिसको सम करने के बाद -4 होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट होना चाहिए -21। अब आप स्प्लिट कीजिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपके पास मात्र दो ही नंबर है, 3 है और 7 है। सम करने के बाद आना चाहिए -4। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस अपने ढंग से अरेंज कर सकते हो। चूंकि माइनस में होना चाहिए तो बड़ा नंबर को माइनस मानेंगे, यानी -7 और +3, यानी 2 पार्ट्स में अरेंज कर दिए मिडिल टर्म को, -7 और +3, -7 + 3 इक्वल टू -4, क्लियर, एंड प्रोडक्ट इज -21। आप दोनों टर्म को प्रोडक्ट करो, -7 प्रोडक्ट 3 इक्वल टू -21। इसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -21 होना चाहिए। तो इसी को हम अब अरेंज आ गया मेरा क्वेश्चन, दोनों सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया है। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट रॉन्ग कर देता है, +7 ले लेगा और -3 ले लेगा, तो बच जाएगा क्या? +7 और -3 इक्वल टू +4 है आपके पास -4, तो +4 में बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपका वो करेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। यही इसी दो चीज पर ध्यान यहाँ पर देना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में। अगर इस पर आप ध्यान दे दिए तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पर रॉन्ग होने का डर है। नाउ x² मिडिल टर्म राइट 7 - 7x + 3x, स्प्लिट कर दिए 2 पार्ट में, कुछ सम इज -4 और -21। अब आप कॉमन ले लेंगे फर्स्ट दोनों टर्म में, x² और -7x, x² और -7x में कॉमन आ जाएगा x -7, लास्ट दोनों टर्म में कॉमन आ गया 3, तो x -7, यानी फर्स्ट फैक्टर जो दोनों में इक्वल आ गया, यानी आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। यानी फर्स्ट फैक्टर x -7, इस दोनों जो इक्वल है, और सेकेंड फैक्टर आप इसके कोफिशिएंट, फर्स्ट का कोफिशिएंट और सेकेंड का कोफिशिएंट बना दोगे, यानी x + 3, यही आपका फैक्टराइज हुआ। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट बताते हैं, और वो और इम्पोर्टेंट है। अभी तक x² का कोफिशिएंट 1 रहता था, अब x² का कोफिशिएंट दे रहे हैं 6, x² + 7x -3। इसको फैक्टराइज करना है। योर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज 6x² + 7x -3। इसको आप फैक्टराइज करोगे। तो यहाँ पर हम जो प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज किस टर्म को? तो 6 को प्रोडक्ट करेंगे पहले हम 3 से। किससे करेंगे? 6 का प्रोडक्ट 3 से, तो 6 × 3 18, यानी आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज करोगे 18 का, यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बताए उसमें द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। इन दिस क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6,
तो जब 6 है तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 में प्रोडक्ट सेम आता था, जबकि यहाँ 6 में प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा, यानी 18 प्राइम फैक्टराइज ऑफ 18, 2 से डिवाइड किए 18 को 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 18 को 9 को, 3 3 जा 9 और 3 से 1। अब आपके पास इस तीनों नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, सम होना चाहिए 9 एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो -18। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है, -18। स्प्लिट 7 जो मिडिल टर्म है इनटू 2 पार्ट्स, whose sum is 7 and product is 6 into 3 करेंगे 18 और माइनस है तो -18, whose sum is 7 and product is -21। अब यहाँ पर 2 पार्ट में अरेंज कीजिए जिसका सम होना चाहिए 7। तो देखिए अगर इस 2 को एक साथ रखो 3 into 3 को, तो 3 3 जा 9, पॉजिटिव लाना है प्लस में मिडिल टर्म को 7, और 9 में 2 अगर माइनस करोगे तो तुम्हारा 7 आ गया, यानी 9 प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, यानी फर्स्ट नंबर +9, अदर नंबर -2, फर्स्ट नंबर +9, अदर नंबर -2, तो आपका 7 आया। प्रोडक्ट करोगे +9 और इंटू -2 इक्वल टू -18, इसका प्रोडक्ट होना चाहिए क्या, -18, इसका सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट -18 होना चाहिए। आपका अरेंज आ गया दोनों नंबर में। अब आप लिख सकते हो मिडिल टर्म को 6x², 7x को लिख देंगे ना +9x और -2x, क्लियर, +9x -2x और लास्ट टर्म -3, यानी यही मिडिल टर्म स्प्लिट किए। अब आप दोनों में कॉमन ले सकते हो, इस नंबर में और इस नंबर में दोनों। तो यहाँ पर फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6 और कोएफिशिएंट ऑफ x इज 9, तो 6 9 में कॉमन क्या होगा, 3, और x² में कॉमन x, यानी 3x कॉमन ले लिए, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 9, और x तो ऑलरेडी है ही, यानी फैक्टर में ब्रैकेट में क्या आया, 2x प्लस 3। दूसरा, इस दोनों फैक्टर में, इस दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना x कॉमन है और ना कोई नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर आप -1 कॉमन ले सकते हो, -1 कॉमन, तो 2x प्लस 3। देखिए आपका ये दोनों टर्म इक्वल आ गया। अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ गया तो आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है। अभी फर्स्ट फैक्टर इज 2x प्लस 3, फर्स्ट फैक्टर इज 2x प्लस 3 जो दोनों में है, और अदर फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ 2x प्लस 3 इज 3x और अदर कोएफिशिएंट -1। कहने का मीनिंग कि इस दोनों टर्म से जो इक्वल टर्म है उसको भी हम कॉमन ले लिए, बच गया 3x -1। यानी फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट के फॉर्म में टर्म आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें। अब एक आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट का है ना। एक हम स्क्वायर रूट का फैक्टराइजेशन बता रहे हैं।
जैसे फैक्टराइज 4√3x² प्लस 5x और माइनस 2√3, इस टर्म को फैक्टराइज करो। देखो यहाँ भी x² का टर्म है, x का टर्म है एंड कांस्टेंट टर्म है। तो दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में कोई फॉर्मूला पर आइडेंटिटी पर नहीं है, यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही बनाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 4√3 and constant term minus 2√3. So first of all, product 4√3 and 2√3, इस दोनों को प्रोडक्ट करके तब हम प्राइम फैक्टराइज फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट करो √3 इंटू √3, क्या हो गया? √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 और 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 4 24, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट आया 24। किस दोनों का प्रोडक्ट? तो कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x²। योर मिडिल टर्म इज 5x। पहले हम प्रोडक्ट किए 4√3 और प्रोडक्ट 2√3। देखिए √3 का प्रोडक्ट √3 के साथ 3, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे। तो 4 से 12 इंटू 2 24, यानी 24 का प्राइम फैक्टराइज करोगे। 2 से 12, 2 से 6, फिर इसको 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 और 3 को 3 से करेंगे 1 टाइम्स में। आपके पास 4 नंबर है 2, 2, 2 एंड 3। स्प्लिट 5 into 2 parts whose sum is 5 and प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है माइनस में, तो -24। इस दोनों का प्रोडक्ट, नंबर का प्रोडक्ट 24, एक माइनस है, इसका प्रोडक्ट -4 होना चाहिए। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए और मिडिल टर्म स्प्लिट करके दोनों का सम होना चाहिए कितना? 5 एंड प्रोडक्ट होना चाहिए कितना? -24। अब देखिए 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 लाना है प्लस में। तो इस तीनों टर्म से आप एक टर्म बना दीजिए 8 और 3 को सेपरेट रहने दो 3। तो 8 माइनस 3, चूंकि निगेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए तो इसको पॉजिटिव मानो और इसको निगेटिव मानो। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म 8 और सेकेंड नंबर -3 इक्वल टू 5। ओके, और प्रोडक्ट अगर करते हैं तो 8 इंटू -3 इक्वल टू -24। नेक्स्ट स्टेप 4√3 x²। मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3x। 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x इक्वल टू 5x। लास्ट टर्म -2√3, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट किए तो यही टर्म बना मिडिल टर्म, यानी 5x को लिख दिए 8x माइनस 3x।
3x। अब आप कॉमन लोगे तो अगर आपको इधर से कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे यहाँ से आसानी से 4 2 जा 8, 4 कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर और x है, एक x कॉमन आ जाएगा। तो पहला कॉमन क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन, 4x ले लिए फर्स्ट टर्म से, बच गया √3x, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट यही होना चाहिए। तो 4 और इंटू √3, 4√3 और x इंटू x स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड करोगे 8 को 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा, x ऑलरेडी है, यानी आप अगर ब्रैकेट तोड़ के प्रोडक्ट करोगे तो यही टर्म दोनों आना चाहिए। अब इस दोनों से कॉमन लेना है तो ब्रैकेट के अंदर यही नंबर बचना चाहिए, तो पहले ब्रैकेट वाला नंबर लिख दो, क्या है √3x + 2, यहाँ लिख दिए √3x + 2। अब देखना, देखो ये चूंकि दोनों आपका इक्वल होना चाहिए, हम पहले से इक्वल कर दिए। यहाँ पर क्या नंबर डालें कि इस दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -3x, तो पहले तो माइनस जरूर होगा, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3, यहाँ डाल दिए √3। देखो √3 इंटू √3 3x, और माइनस इंटू प्लस माइनस √3 इंटू 2 2√3। आपका ये टर्म आ भी गया इसका प्रोडक्ट करने से, दोनों फैक्टर आपका इक्वल भी आ गया, √3x + 2 और √3x + 2। तो फर्स्ट फैक्टर √3x + 2 and other factor is coefficient of √3x + 2 का 4x और coefficient of other √3 + 2 का भी -√3। आपका कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम समझने में तो आप बताएं, तो फिर से हम रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो और आगे बढ़ेंगे कुछ पुट करने वाले टर्म। अमृत समझ में आ रहा है जो बोर्ड पे बता रहे हैं? लास्ट में समझ में नहीं आया कि में दिखाई नहीं पड़ रहा है। समझ में नहीं आया ना, चलिए ठीक है, हम अच्छा फिर से रिपीट कर देते हैं, तो इसीलिए हम इसको म्यूट को हटाए थे। चलिए ठीक है, आपको लास्ट में फिर से बता देते हैं, सब लोग देख लें। जैसे यहाँ पर एक रूट का लिए क्वेश्चन हम फिर से स्टार्टिंग से ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट किए। चलिए माइनस को रहने देते हैं, माइनस का प्रोडक्ट हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इस दोनों नंबर का प्रोडक्ट 4√3 एंड 2√3, देखो यहाँ पर किए हैं, √3 इंटू √3 3, बच गया 4, बच गया 2, तीनों का प्रोडक्ट आ गया 24। 24 का प्राइम फैक्टराइज किए 2 से 12, 24 को डिवाइड किए 2 से, 12 को डिवाइड किए 2 से 6, और 6 को 2 से डिवाइड किए 3, और 3 को किए 3 से 1। आपके पास 4 नंबर आया, 2 2 2 और 3, इस तीनों को एक साथ रखे 8 आया प्रोडक्ट, और ये 3 सिंगल रहा। मिडिल टर्म का सम आना चाहिए 5, या ये स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, स्प्लिट 5 इंटू 2 पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट में सम करने के बाद 5 होना चाहिए, यानी एक को मान लिए 1, आधर को मान लिए -3, इस दोनों को आप सम करेंगे +8 -3 क्या होगा 5, और दोनों का प्रोडक्ट -24। वही चीज हम यहाँ पर लिखे, फर्स्ट टर्म
4√3x²। मिडिल टर्म को 8x माइनस 3x लिख दिए 2 पार्ट्स में, और लास्ट टर्म माइनस 2√3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन लेना है। क्योंकि यहाँ पर रूट का कॉमन है, तो चलिए इस दोनों से, यहाँ पर x² है और यहाँ x है, इससे कॉमन ले लिए x, और इस दोनों नंबर में 4√3 एंड 8 में कॉमन क्या आ सकता है, तो 4 ही कॉमन आएगा। इस दोनों नंबर से कॉमन ले लिए 4, तो 4x कॉमन लिए दोनों से, तो यहाँ पर बच गया √3 और एक x बच गया। क्योंकि इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो यही होना भी चाहिए। फिर 4x इंटू 2 करेंगे तो 8x आ जाएगा। अब आते हैं इस दोनों नंबर में, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देखो 3 और 3 में कॉमन लेना, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर हम 3 और √3 से कॉमन एक 3 ले लिए, √3, यहाँ बच गया √3। क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, 3x, और माइनस के लिए यहाँ प्लस देना होगा, तो √3 इंटू 2 √3। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो पहला जो कॉमन ले लिए यही फैक्टर तुम ऑलरेडी यहाँ पर लिख दो, और लिखने के बाद तुमको क्लियर है कि यहाँ क्या लिखना चाहिए उसका कोएफिशिएंट, ताकि दोनों का प्रोडक्ट ये 3x आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर √3x + 2, देखिए दोनों में इक्वल भी आया, एक इक्वल का आ गया। अदर फैक्टर 4x माइनस √3। अब समझ गए? एक क्वेश्चन बता रहे हैं जहां पर हम लोगों को कुछ पुट करना पड़ता है। टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है कि नहीं, देखते हैं कोशिश करके। क्वेश्चन है फैक्टराइज 2x + y² माइनस 9x + y और -5। यहाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म कहलाता है। टाइम इज ओवर। ओके, थैंक यू। आज इतना ही रहने दिए, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।